तो आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम ऐसे 11 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। और अगर ये 11 आपने शिक्षण वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगता है आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये शिक्षण विधियाँ आपको लगभग एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर पेडागोजी समेत दिलवा देती हैं। अब छोटे छोटे बच्चे पॉइंट मिस कर देते हैं और बच्चों को लगता है अरे हमने ये तो पढ़ा था, और बच्चे हर क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो चलिए इन 11 शिक्षण विधियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही सटीक चित्रात्मक तरीके से पढ़ लेते हैं। आज के बाद कोई भी एग्जाम में डाउट रहने वाला नहीं है। तो कंसंट्रेशन बना लीजिए, उठाइए पेन और लिख डालिएगा एक स्वर्णिम भविष्य को। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगमन विधि का सारा डाउट क्लियर करेंगे, निगमन विधि का, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि क्या है, व्याख्यान विधि क्या है, मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि। ये 11 विधियों में से कुछ विधियां आपको आती होंगी, लेकिन आज हम 15 मिनट के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इससे सब कुछ ज्ञान आपके दिमाग में फीड करेंगे। तो चलिए पहला यहाँ पर पॉइंट डाल लीजिएगा, आगमन विधि क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम इंडक्टिव और कई मेथड को पढ़ते हैं तो उसमें आगमन और निगमन विधि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछी जाती है। और आजकल तो 4 विधियां तो बहुत अच्छी तरीके से पूछी जा रही हैं, आगमन, निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा कि आगमन विधि के जनक कौन है, तो वो हैं, जनक पूछे या फिर प्रतिपादक पूछे तो भैया अरस्तू मार देना। क्लियर है? इसमें एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। सिंपल सी बात यह कह रहा है कि आगमन विधि में उदाहरण का प्रयोग करो और नियम को निकाल लो। मतलब ये कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य बनता है कि बच्चों को उदाहरण दे दो और बच्चे उस उदाहरण से नियम खुद बना लें। अब नहीं समझ में आया तो ये नोट कर लीजिएगा लाइन, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यह विधि कहाँ से कहाँ तक चलती है, क्वेश्चन में यही क्वेश्चन 100 से ज़्यादा बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है हमेशा कि वह विधि बताइए जो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। हम यहाँ पर इंग्लिश टर्म का यूज करते हैं तो है कि एग्जाम्पल टू रूल कौन सी जो है विधि मूव करती है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलेगी तो आंसर तुरंत आप ऑप्शन में देखना आगमन विधि है। और जैसे ही उल्टा कर दे कि ऐसी विधि बताइए जो नियम से उदाहरण की तरफ चले तो वो निगमन हो जाएगा। अभी लिखना नहीं, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो अभी केवल ये लिखना है कि आगमन विधि कहां से कहां तक चलती है बेटा, ये उदाहरण से नियम की तरफ। जैसे कोई भी आप परिभाषा लिखाते हो तो उस परिभाषा से पहले आपने कह दिया भैया एग्जाम्पल लिख लो और परिभाषा तुम खुद बना लो। ठीक है? तो यह विधि जो है वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, ये भी लिख लीजिएगा। यह शिक्षण विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसी विधि बताइए जो करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रही है, तो दोस्तों छात्र केंद्रित वैज्ञानिक विधि, करके सीखने पर, उदाहरण से नियम की तरफ, ये सारी विधि का नाम है दोस्तों आगमन विधि ही है। याद रख लीजिएगा। अब इसमें लास्ट फैक्ट के सिंपल सा ये पूछा जाता है कि उस विधि का नाम बताओ जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। स्थूल माने होता है बहुत बड़ा, हैवी। दोस्तों अगर हम स्थूल की बात करें तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल क्या होता है आप जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो चीजें हमारी क्या है, हमारी स्थूल हैं और वो सूक्ष्म की तरफ जाती हैं, तो आंसर क्या आपको करना है, आगमन विधि करना है। ठीक है? क्या करना है बेटा, आगमन विधि करना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऐसी विधि का नाम बताओ जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो भी दोस्तों वो भी आगमन विधि हो जाएगी। ऐसी विधि का बताओ जो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है, जो चीज ज्ञात है जो नहीं ज्ञात है, वो दोस्तों आंसर आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है? ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अब जैसे अगर पूछा जाए दोस्तों यहां पर निगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, बस उल्टा कर दो, पूरा पूरा आगमन का उल्टा कर दो। अब कैसे आप कहोगे, जैसे निगमन विधि के जनक कौन है, तो सेम आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है? आगमन विधि और निगमन विधि के जनक है अरस्तु हैं। यह विधि कहां से कहां तक चलेगी,
अब यह उल्टी हो जाएगी, अब यह रूल टू एग्जाम्पल मूव करेगी। कहां बेटा? रूल टू एग्जाम्पल मूव करेगी। तो मतलब नियम से उदाहरण की तरफ चलने वाली विधि का नाम क्या है बेटा? निगमन विधि है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियम का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण विधि, उसके बाद उसको उदाहरण निकलवाया जाता है, यानी उसको उदाहरण दिया जाता है। जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे, याद करो अपना जमाना, तो उसमें एक शिक्षक आता था हमारी क्लासरूम में और कहता था बेटा ये नियम लिखो, ये परिभाषा लिखो, विज्ञान की कोई परिभाषा, स्नेल का नियम हुआ, न्यूटन का नियम हुआ। कहता न्यूटन का नियम है ना, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको पहले वो परिभाषा लिखाता था, उस परिभाषा का मतलब है वो नियम सिखा रहा, बाद में वह एग्जाम्पल दे रहा। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में आए कि नियम से एग्जाम्पल की तरफ, तो आप निगमन मारो। जब नियम का ज्ञान पहले दे तो निगमन मारो। जैसे इसके पश्चात क्या होता था कि पहले नियम दे दिया, उसके पश्चात आप एग्जाम्पल दे रहे हो, यानी नियम के पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता था। और यह विधि एक शिक्षक केंद्रित, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में आए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर कौन सी विधि आधारित है? बालक केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित विधि है आगमन, शिक्षक केंद्रित विधि है निगमन। उल्टा है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं तो निगमन विधि कहलाती है। और निगमन विधि किसकी उल्टी है? आगमन विधि की उल्टी है, यानी विपरीत कार्य करती है। बेटा क्लियर है? तो यहां शिक्षक केंद्रित है और बच्चे इनको सुनते हैं। चलिए अब इस विधि में तुरंत उल्टा हो जाएगा। जैसे आप आगमन सोच रहे थे, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। अब यहां देखो, अब यहां क्या है? सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, उसमें उदाहरण से नियम था, और यहां अमूर्त से मूर्त की तरफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती है हम उसके बारे में, और फिर हमें धीरे धीरे जो ज्ञात होती है उसके बारे में चलते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है। बेटा प्रोजेक्ट विधि जो है प्रोजेक्ट मेथड कहलाती है, और इस प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो हैं किलपैट्रिक महोदय। ध्यान दीजिए, उसके महोदय कौन है? किलपैट्रिक दोस्तों। और यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। समाज में जो नियम है, मापदंड है, उनको अच्छे से सिखाया जाता है, सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है। किलपैट्रिक महोदय ये कहते हैं ये बच्चों के अनुभव को इंक्रीज करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो हंसते खेलते चीज़ों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से बहुत डिटेल के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, आराम से चीज़ों को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लाखों बच्चे एक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका के रूप में समर्पित हैं। अगला नंबर आपका, सब्सक्राइब करें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट विधि में क्या है? इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ठीक है, याद रखिए, यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें जो भी अगर हम देखें तो विद्यार्थी ही, भाई बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड की बात की जाती है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि बच्चे सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते हैं, विद्यार्थी क्लासरूम में सक्रिय रूप से क्रियाशील रहेंगे, समूह में रहकर बच्चे कार्य सीखेंगे। आत्मविश्वास पैदा तभी होता है जब शिक्षा जो है क्लासरूम में बाल केंद्रित होती है। तो यह प्रोजेक्ट विधि आपने खत्म कर ली। ठीक है, चौथी है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि ऐसा नियम बताइए जहां पर बिना व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है और भाषा सिखाई जाती है बेटा, तो वहां पर हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। वार्तालाप के माध्यम से दोस्तों
अधिक बल सीखने पर दिया जाता है। मतलब बच्चों के बीच में आप बातों को इंटरेस्टिंग वे में कर रहे हो और बच्चों को उन्हीं बातों में आप चीज़ों को सिखा दे रहे हो बहुत आसान लैंग्वेज में, अपनी भाषा में दोस्तों, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य का मतलब होता है कि दृश्य का मतलब होता है आप प्रोजेक्ट लेकर, आप टीवी के माध्यम से, आप लैपटॉप के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर चीज़ों को दिखाकर करके सिखा सकते हो। प्राथमिक कक्षाओं हेतु सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, याद रखिए। अब आते हैं विश्लेषण और संश्लेषण पर। विश्लेषण विधि को कहा जाता है एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि के जनक है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये याद रखिएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग विश्लेषण विधि के जनक हैं, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। विश्लेषण विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में, क्वेश्चन डायरेक्ट 100% आता है। क्वेश्चन कहता है कि ये बताओ वह कौन सी विधि है जिसमें एक समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। तुरंत आंसर विश्लेषण विधि ठोक देना, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर पूछा जाए कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, उसको छोटे छोटे पार्टों में सॉल्व करें तो बेटा समीक्षा करें, स्टडी करें, तो वो होती है एनालिसिस मेथड। ठीक है, चलिए। संश्लेषण विधि के भी जनक उसी तरीके से जिस तरीके से आगमन और निगमन विधि के हैं। आगमन विधि में आपने देखा वहां पर अरस्तु, और यहां पर आप एनालिसिस मेथड और सिंथेसिस मेथड में भी आप हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग जनक को देख रहे हो। अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पर बढ़ेंगे। हर शेरनी से कहना चाहूंगा वीडियो को नोट्स में तब्दील करें। दोस्तों नीचे आपको मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, सारी प्लेलिस्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं। A to Z सब्जेक्ट हमने 15-15 मिनट की स्लाइड्स में आपको कुछ क्लासेस दी हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल दोस्तों, संश्लेषण विधि देखिएगा, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। जब आप क्या करते हो, जब आप एनालिसिस कर लेते हो उसके बाद संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। इस विधि में समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए, अब ये क्या होती, बिल्कुल उल्टी है। हमने आगमन को निगमन की बात करी, अब इसमें क्या है कि समस्या तो सॉल्व हो गई, पहले समस्या को हमने तोड़ा विश्लेषण में, अब इसमें कह रहा कि तोड़ने के बाद अब जो टुकड़े हुए थे उनको जोड़ दो, मतलब उल्टा। जब जोड़ने की बात आए तो संश्लेषण, जब तोड़ने की बात आए टुकड़ों में तो विश्लेषण। इतना दिमाग में याद रख लीजिएगा। संश्लेषण विधि की बात की जाए तो परिभाषा है, एक स्टेटमेंट है कि प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यही तो दोस्तों कि एक क्या है कि तिनका सूखी घास में पड़ा हुआ है तो वो निकाला जा सकता है, ये है संश्लेषण। और अगर हम विश्लेषण को देखें तो विश्लेषण में तिनका घास से बाहर खुद निकलना चाहता है। तो मतलब समझ गए होंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनुकरण विधि, एक स्लाइड और बची है, देख लीजिए, 2 मिनट की वीडियो बची है। अनुकरण विधि में क्या है, यहां पर सिमुलेशन मेथड में कि इस विधि में बालक अनुकरण करके, अनुकरण का मतलब समझ लो कि जब कोई चीज आप नकल कर रहे हो, जब दूसरा कोई कर रहा है, दूसरा कोई आपके सामने कर रहा है, वैसा ही आप कर रहे हो, वो नकल है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा आपको देखकर कुछ कार्य कर रहा, वो अनुकरण विधि। तो कोई भी बच्चा अगर अनुकरण करके सीखता है तो अनुकरण विधि आपकी कही जाती है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके लिखता है, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है, छोटा बच्चा होता है, 2 से 3 साल का बच्चा, जैसी माता करेगी वैसा ही बच्चा करेगा। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो इतना ज़्यादा अपनी माता को देखती हैं, वो संवरना ज़्यादा पसंद करती हैं, वो साड़ी पहनेंगी, गुड़िया बनेंगी, बहू बनेंगी, है ना। तो ये क्या है, ये देखने और नकल करने के हिसाब से ही आता है। जैसा माहौल मिलेगा, अगर गंदा माहौल है घर का तो बच्चा गंदा सीखेगा, तो वो भी एक अनुकरण है। अनुकरण विधि में, इस विधि में अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। मतलब इसमें शिक्षक इंपॉर्टेंट है, पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और फिर बच्चे उसको अपनी क्रिया में बदलते हैं। ये है। व्याख्यान विधि पर आ जाइए। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है।
व्याख्यान से पता ही चल रहा होगा कि एक शिक्षक व्याख्या दे रहा होगा, बच्चा सुन रहा होगा। और इस विधि को प्राचीन विधि माना जाता है। सबसे प्राचीन विधि अगर एग्जाम में पूछी जाए तो व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, और बच्चे निष्क्रिय रहते हैं तो शिक्षक सक्रिय रहता है। इसलिए इस विधि को शिक्षक केंद्रित कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। शिक्षक केंद्रित विधि क्यों? क्योंकि एक शिक्षक ही लेक्चर दे रहा होता है। चलिए, सबसे ज्यादा मारिया मॉन्टेसरी विधि पूछी जाती है। मारिया मॉन्टेसरी इटली की हैं, ये भी क्वेश्चन आया है कि कहाँ की हैं, इटली की हैं। कौन है? चिकित्सक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। मारिया मॉन्टेसरी की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति बहुत प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के चलने वाले बच्चों के लिए लाई जाती है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कितने से लेकर कितने बच्चे तक, तो 2.5 से 6 वर्ष, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया था, और जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि बालकों के लिए भी उपयोग में लाया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मॉन्टेसरी पद्धति तो बच्चों के लिए जो मंद बुद्धि थे, और बाद में सामान्य बुद्धि थे, सामान्य बुद्धि वालों पर भी इसका प्रयोग किया गया और आज भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, डाल्टन विधि देखिए। डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो ये है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट हैं, और ये आपको याद रखना है। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट के साथ साथ इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य यानी असाइनमेंट दिया जाता है, और जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर कर देना होता है। यही होता है दोस्तों डाल्टन विधि। इसको तुरंत लिख लीजिएगा कि भाई एक अध्यापक जो है असाइनमेंट देता है और कुछ निर्धारित समय देता है, उस निर्धारित समय के अंदर बच्चों को करना होता है। यही है डाल्टन पद्धति है। लास्ट है दोस्तों आपकी स्लाइड, भाषा संसर्ग विधि, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड की बात करेंगे तो यहाँ एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है, और इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हुए। हमने इस वीडियो में कहा था 15 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे, 15 से 16 मिनट में इस वीडियो को हमने खत्म किया है। और हम उम्मीद की बात यही करते हैं कि मुझे पता ही नहीं होता है कि वीडियो कब से लेकर कब तक चलेगी, लेकिन कोशिश ही रहती है कि अपने समय के अंदर चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और उम्मीद ये रहती है कि किसी बच्चे को चित्रात्मक तरीके से यहाँ पर ऐसा ना महसूस कराया जाए कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो बच्चे